डायरेक्टर अनुराग कश्यप एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है उनकी नई फिल्म फुले और उससे जुड़ा जातीय विवाद। ये फिल्म समाज सुधारकों ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जिंदगी पर आधारित है, जिन्हें भारतीय समाज में जातिवाद और स्त्री शिक्षा के संघर्ष के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। लेकिन फिल्म की रिलीज से पहले ही अनुराग पर जातीय भावना भड़काने और ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। मामला इतना बढ़ा कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और सोशल मीडिया पर उन्हें रेप और जान से मारने की धमकियां तक मिलने लगी हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म फुले पर आपत्ति जताई और उसकी रिलीज में रुकावटें आने लगी। इसी को लेकर अनुराग ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल उठाए और जातिवादी मानसिकता को आड़े हाथों लिया। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अगर देश में जातिवाद नहीं है, जैसा कि आज के नेता दावा करते हैं, तो फिर ब्राह्मण समुदाय को फुले फिल्म से दिक्कत क्यों है। उन्होंने तंज कसते हुए सवाल किया कि अगर जातिवाद खत्म हो चुका है तो फिर ब्राह्मण किस चीज से आहत हो रहे हैं। अनुराग ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि जिंदगी का पहला नाटक फुले दंपति पर ही था और अगर देश में जातिगत भेदभाव ना होता तो उन्हें अपनी फिल्म के जरिए आवाज उठाने की जरूरत ना पड़ती। उन्होंने आरोप लगाया कि सेंसर बोर्ड की स्क्रीनिंग के पहले ही कुछ ग्रुप्स और संगठनों को फिल्म कैसे दिखा दी जाती है, जबकि बोर्ड में सिर्फ 4 सदस्य होते हैं। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को सिस्टम की षड्यंत्र बताया है। लेकिन जिस बयान पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ वो था अनुराग की उस पोस्ट का हिस्सा जिसमें उन्होंने लिखा, ब्राह्मण लोग औरतों को बख्श दो। इतना संस्कार तो शास्त्रों में भी है, सिर्फ मनुवाद में नहीं है। अब कौन से ब्राह्मण हो तय कर लो, बाकी मेरी तरफ से माफी। इस लाइन को लेकर उन्हें घेरा गया और मुंबई में उनके खिलाफ वकील आशुतोष जे दुबे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दुबे का कहना है कि अनुराग की टिप्पणी नफरत फैलाने वाली है और अपमानजनक है। बढ़ते विवाद के बीच अनुराग ने एक और पोस्ट में सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने जो कहा वो एक लाइन थी जिसे गलत संदर्भ में लिया गया है और उस पर नफरत फैलाई गई। उन्होंने ये भी लिखा कि वो अपनी कही बातों को वापस नहीं लेंगे, लेकिन अगर किसी को माफी चाहिए तो ये उनकी माफी है। अपने परिवार और सहयोगियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने साफ किया कि वो अपने विचारों से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस देश में एक ऐसी भीड़ खड़ी हो चुकी है जो खुद को संस्कारी कहती है और फिर भी महिलाओं को धमकाने से पीछे नहीं हटती है। अनुराग कश्यप ने अंत में यह भी कहा कि कई ऐसी फिल्में हैं जो जातिवाद, नस्ल भेद और सामाजिक भेदभाव के मुद्दों को उठाती हैं, लेकिन उन्हें रिलीज नहीं होने दिया गया। उन्होंने पंजाब 95, 30 और धड़क 2 जैसी फिल्मों का उदाहरण देते हुए कहा कि ये शर्म की बात है कि समाज ऐसे विषयों पर चुप है और विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इस विवाद ने केवल एक फिल्म को सेंसर बोर्ड से लड़ाई तक सीमित नहीं रखा, बल्कि एक बार फिर देश में जातिगत असमानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर बहस छेड़ दी है। अनुराग कश्यप का कहना है कि देश में या तो जातिवाद है या नहीं, दोनों में से एक सच होना चाहिए, वरना ये समाज लगातार खुद को ही धोखा दे रहा है।